नमस्कार। आज आप सभी का स्वागत है डेलीजेंट क्लासेस पे। आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक टॉपिक, जिसमें हम ये जानेंगे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए आपको ये तो पता होगा कि सबसे पहले जो फंडामेंटल किसी भी मैटर होता है, कोई भी हमारे पास मैटर होता है, उसका जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो क्या होता है हमारे पास, एटम होता है। क्या होता है? एटम। ठीक है, ये बात जॉन डाल्टन ने कही थी कि इस संसार में सबसे जो छोटी यूनिट है वो डाल्टन होती है। लेकिन डाल्टन जी की ये बात गलत हो गई थी समय के अनुसार। ठीक है, क्योंकि डाल्टन ने कहा था कि जो भी मैटर होता है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम। लेकिन आगे चलकर हमें ये पता चला कि एटम से भी छोटी छोटी यूनिट होती है, जो कि क्या होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एटम का जो एटॉमिक थ्योरी थी जॉन डाल्टन की, ठीक है सॉरी, जो जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी ये गलत हो गई थी कि एटम जो सबसे छोटा हिस्सा होता है किसी भी मैटर का, ये बात जॉन डाल्टन की गलत हो गई थी आगे चलकर। ठीक है, तो चलिए आज हम यही पढ़ते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो देखिए ध्यान से इधर देखिए, हमारे पास कोई भी एलिमेंट है। क्या है? कोई भी एलिमेंट। तो देखिए जैसे कि सबसे पहले हमारे पास सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है? एटम। क्या होती है? एटम। फिर ग्रुप ऑफ एटम से क्या मिलकर बनता है? मॉलिक्यूल। क्या बनता है? मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल क्या बनता है? एलिमेंट। क्या बनता है? एलिमेंट। ठीक है, फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट क्या बनाता है? कंपाउंड। क्या बनाता है? कंपाउंड। फिर कंपाउंड मिलकर क्या बनते हैं? मैटर। क्या बनते हैं? मैटर। ठीक है, देखिए जैसे कि हमारे पास एलिमेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हीलियम एक एलिमेंट है, लिथियम एक एलिमेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास देखिए यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास है कंपाउंड, और ये सब हमारे पास क्या है? एलिमेंट। क्या है हमारे पास? एलिमेंट। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, जॉन्स डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, क्या थी? एटॉमिक थ्योरी। उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि इस संसार का इस संसार में मैटर जो होता है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है वो एटम है। लेकिन जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अंतर्गत ये बात जो है ये गलत साबित हो गई। क्या हो गई? गलत साबित। क्योंकि उन्होंने तो कहा कि एटम से छोटा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन आगे चलकर हमें एटम से भी छोटे 3 चीज़ें मिली। एक तो हमें मिली इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमें मिला प्रोटॉन, तीसरा हमें मिला न्यूट्रॉन। क्या मिला? न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इसकी डिस्कवरी किसने करी? जे थॉमसन ने। किसने करी? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन। ठीक है, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन इसकी डिस्कवरी किसने करी? ई रदरफोर्ड ने। किसने करी? अर्नस्ट रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड। ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? जेम्स चैडविक। किसने करी? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी? अर्नस्ट रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? जे थॉमसन ने। किसने करी? जे थॉमसन ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके ऊपर चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। जो प्रोटॉन होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। प्रोटॉन
हमारे पास जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसके ऊपर ना ही तो प्लस होता है और ना ही तो माइनस होता है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको एक किसी भी एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ और उसमें बताता हूँ कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब जैसे कि अगर हमें बनाना हो एटॉमिक स्ट्रक्चर तो वो कैसे बनाएंगे? ये है हमारे पास न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। एटम है उसका हमारे पास ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे पास होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है? न्यूट्रल। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है? न्यूट्रल। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास कोई भी एटम है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसके पास पहले तो बीच में एकदम न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। देखिए, हमारे पास कोई भी एटम है उसके अंदर उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है प्रोटॉन और एक होती है न्यूट्रॉन। क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और उसके न्यूक्लियस के चारों ओर जो प्रोटॉन होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, हमारे पास जो भी न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, वो चक्कर क्या होते हैं? लगाते रहते हैं, मतलब वो घूमते रहते हैं सर्कुलर पाथ में। वो सर्कुलर पाथ में क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। ठीक है, आप देखिए, अब अगर आपको पता करना हो कि जैसे कि हमारे पास सोडियम हो जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसमें आपको तीनों चीज़ें पता करनी है। ठीक है, कि हमारे पास पहले बात तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो एटॉमिक नंबर तो आप लोग को याद ही करना पड़ेगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 11। फिर उसके बाद आपको पता करना है कि इसका प्रोटॉन कितना होगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसका न्यूट्रॉन कितना होगा। ठीक है, और इसका मास नंबर कितना होगा। अगर ये आपको पता लगाना है, मास नंबर, ये देखिए यहां पर मास नंबर। ठीक है, देखिए हमारे पास एटॉमिक जो नंबर होता है इसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड से। मास नंबर जो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? या एटॉमिक मास हमारे पास जो होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। तो देखिए हमारे पास जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा उतना ही हमारे पास प्रोटॉन होगा। क्या होगा? उतना ही हमारे पास क्या होगा? प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ही ये होती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो आप ये याद कर लीजिए कि एटॉमिक नंबर किसका कितना होता है, तो उतना ही प्रोटॉन होगा। अब इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 11। अब जितने हमारे पास प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ये भी 11 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही होगा प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमारे पास जितना एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का, उतना ही उसके पास प्रोटॉन होंगे, उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि प्रोटॉन, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि सोडियम की हम बात कर रहे हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। तो इसका प्रोटॉन कितना होगा? 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11। लेकिन प्रोटॉन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। बस इतना फर्क है इन दोनों के चार्ज का। ठीक है, और जो हमारे पास न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो
अगर अब आपको न्यूट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है, न्यूट्रॉन, ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि मास नंबर, एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, हमारे पास एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। तो देखिए हम पहले एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। तो सोडियम का जो है वो एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है, कितना होता है, 23। अब फर्स्ट 20 एलिमेंट का अभी मैं आपको कैसे मास नंबर निकालते हैं ये अभी समझा दूंगा। आप इतना जान लीजिए, याद कर लीजिए कि सोडियम जो है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है, कितना होता है, 23, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर अब मुझे एटॉमिक क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है सोडियम का। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है इसका, एटॉमिक मास कितना होता है इसका, होता है 23, कितना होता है, 23, ठीक है। न्यूट्रॉन तो मुझे निकालना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं सोडियम में, तो यहाँ देखिए जितना उसके पास एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसके पास क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11। अब मुझे न्यूट्रॉन निकालने, क्या निकालने, न्यूट्रॉन। तो ये इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 23 में से 11 को माइनस कर दो आप, तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 12। तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे सोडियम में, 12, कितने आ जाएंगे, 12, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी, क्या कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ठीक है। देखिए अब मास नंबर कैसे निकालते हैं ये अभी मैं आपको समझा दूंगा। मास नंबर या एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला होता है इसको आप याद रख लीजिए। एटॉमिक मास होता है हमारे पास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। जितनी न्यूट्रॉन की संख्या है उसमें प्रोटॉन की संख्या को जोड़ दीजिए तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, एटॉमिक मास। अब हम ये जो मास, एटॉमिक मास है, इसको हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आप याद कर लोगे और अगर आप एटॉमिक मास को याद कर लोगे और एटॉमिक नंबर को याद कर लोगे तो आप न्यूट्रॉन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि आप एटॉमिक मास तो याद ही कर लोगे, ठीक है, एटॉमिक नंबर भी आप याद कर लोगे। तो जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है उतना ही हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन। तो यहाँ से प्रोटॉन की भी संख्या आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक मास है, इसमें से प्रोटॉन को घटा दोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो अभी मैं आपको 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट तक एटॉमिक मासेस अभी आपको याद करवाता हूँ, ठीक है। देखिए ऊपर बोर्ड का थोड़ा फ्रेम कट गया था तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। अब आपको पूरा बोर्ड दिख रहा होगा तो आप यहाँ से अब देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको एटॉमिक मास निकालना सिखाता हूँ कि किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, देखिए हम अब शुरू करने वाले हैं एटॉमिक मास निकालना। एटॉमिक मास हम किस लिए निकाल रहे हैं, ताकि हमें न्यूट्रॉन निकालने में सुविधा हो। क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो देखिए प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, जितना किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होंगे, उसके प्रोटॉन होंगे, ठीक है। जितना उसके पास एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, और जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का साइन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन हमें पॉजिटिव लेना होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम चलिए देखिए वापस आइए। अब हम शुरुआत करने वाले हैं एटॉमिक मास का। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए पहली बात तो हम एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, ठीक है। और एटॉमिक मास हम किस लिए निकाल रहे हैं, ताकि अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना पड़ जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना पड़ जाए तो हम आसानी से निकाल लें। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है।
तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ताकि हम आसानी से निकाल सके। तो मास नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब देखिए एटॉमिक नंबर आपको पहले से याद है, ठीक है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम मास नंबर याद कर लें तो हम आसानी से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एटॉमिक नंबर तो पहले से याद है। चलिए अब देखते हैं मास नंबर हम कैसे याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो देखिए इधर हम सबसे पहले मैं एटॉमिक नंबर आपको एक बार दोबारा लिखवाता हूँ, इधर लिखवाता हूँ एटॉमिक नंबर, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट। और ये आपने लिख लिया होगा तो इसको मैं मिटा देता हूँ। और यहाँ पर हम लिखते हैं एटॉमिक मास, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, क्या होता है, हाइड्रोजन। दूसरा क्या होता है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है। बाकी के नीचे आएंगे नहीं, तो अब अगली हम उसमें देखेंगे। देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, कितना होता है 1। हीलियम का कितना होता है 2, लिथियम का कितना होता है 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, बोरोन का कितना होता है 5, कार्बन का कितना होता है 6 और नाइट्रोजन का कितना होता है 7, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये जो एटॉमिक मासेस है इनको निकालने के लिए पहले जो मैं 3 एलिमेंट आपको बता रहा हूँ उसको आप याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए, याद, ठीक है। वो 3 एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है। एक तो हमारे पास है बेरिलियम, ठीक है, एक तो हमारे पास क्या है बेरिलियम, एक हमारे पास क्या है नाइट्रोजन, एक हमारे पास क्या है आर्गन, एक हमारे पास क्या है आर्गन। ये 3 हमारे पास एक्सेप्शन है स्ट्रिक के लिए, ये 3 हमारे एक्सेप्शन है स्ट्रिक के लिए, मतलब ये तीनों में ये रूल फॉलो नहीं होगा। तो बेरिलियम का आप एटॉमिक मास ऐसे ही ऐसे याद कर लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 9, कितना होता है 9, ठीक है। और हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 14, कितना होता है 14। और हमारे पास जो आर्गन होता है इसका हमारे पास एटॉमिक, हमारे पास जो आर्गन होता है इसका एटॉमिक मास कितना होता है 40, कितना होता है 40, ठीक है, ठीक है। देखिए चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हमने बात कर लिया था कि आपको ये 3 जो एलिमेंट है इनके एटॉमिक मास, इनका एटॉमिक मास ऐसे याद कर लेना, क्योंकि इसमें जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो काम नहीं करेगी। बेरिलियम का एटॉमिक मास होता है 9, नाइट्रोजन का होता है 14 और आर्गन का एटॉमिक मास होता है 40, ठीक है। तो देखिए अब बाकियों के लिए हम क्या करते हैं, बाकियों के लिए क्या ट्रिक है, देखिए ध्यान से इधर, जिसका भी एटॉमिक नंबर, इन तीनों को छोड़ देना और बाकी में आपको सारे ये लगा देना है, जिनका भी एटॉमिक नंबर इवन है, क्या है इवन, जिनका भी एटॉमिक नंबर इवन है उसको डबल कर दो आप, क्या कर दो डबल, तो एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा उस नंबर, उस एलिमेंट का, ठीक है, उसका क्या निकल के आ जाएगा एटॉमिक मास, ठीक है। जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ओड है, जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ओड है उसमें क्या करना है आपको, डबल तो करना ही है, साथ में +1 करना है, ठीक है। तो उसका एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा, तो उसका क्या निकल के आ जाएगा, एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन, तो इसका एटॉमिक मास तो कितना होता है, 1 ही होता है, कितना होता है 1, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है कि इसमें ये मत करना कि डबल करके 1 प्लस कर देना, ठीक है। इसको भी आप इसी में शामिल कर सकते हैं कि हाइड्रोजन पे भी ये ट्रिक नहीं लगेगी, तो हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1, ठीक है। आप देखिए हीलियम है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, और 2 क्या होता है इवन, तो इसका डबल कर दो 4, तो इसका एटॉमिक मास आ जाएगा 4। अब लिथियम है, तो लिथियम 3 है,
लिथियम का जो एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो 3 कौन सा नंबर होता है ओड नंबर, तो ओड नंबर होता है तो इसमें डबल करके 1 प्लस कर दो, तो 6 और 1 कितना हो जाएंगे 7, तो लिथियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, ठीक है। देखिए बेरिलियम है, तो बेरिलियम का तो एक्सेप्शन है, मैंने वहां याद करवा दिया। देखिए बेरिलियम का क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ 4 आ रहा है, क्या आ रहा है 4, और ये हाइड्रोजन पे भी टिक लगा लो, ये तो 4 आ रहा है। अब 4 अगर आप डबल कर दोगे तो एटॉमिक मास तो यहाँ 8 आना चाहिए, लेकिन बेरिलियम का 8 नहीं होता, बेरिलियम का कितना होता है 9। ये बात आपको याद ही रखनी है, क्या करनी है याद ही रखनी है ये बात, ठीक है। आप देखिए बोरोन, बोरोन का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है 5, तो जिसमें भी 5 हो जो इवन हो उसमें क्या कर दो डबल कर दो तो एटॉमिक मास आ जाएगा। तो बोरोन का 5 है तो इसमें डबल कर दो कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, ठीक है। सॉरी बोरोन तो इवन नंबर है, सॉरी ओड नंबर है, तो इसमें डबल करके 1 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11। अब कार्बन 6 नंबर पे आता है और एक इवन नंबर है तो इसमें डबल कर दो आंसर आ जाएगा। नाइट्रोजन हमारे पास क्या होता है, यहाँ देखिए नाइट्रोजन में अब जो एटॉमिक नंबर है वो है चलिए देखिए वापस आइए, कैमरा बार बार शट डाउन हो जा रहा है। अब हम नाइट्रोजन थे वो वाली वीडियो भी रुक गई, क्लास वाली रुक गई, तो अब देखिए नाइट्रोजन से शुरू करते हैं। तो नाइट्रोजन, उसके बाद क्या आता है ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नियोन, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर क्या आता है सिलिकॉन, फिर क्या आता है सिलिकॉन, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, ठीक है। तो इसमें से आपको जो नाइट्रोजन है ये हमारे पास एक्सेप्शन है मास नंबर निकालने के लिए, क्यों क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो 7 नंबर पे आता है, तो 7 एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर के लिए देखिए हमने क्या बना रखा है कि डबल करके 1 प्लस कर दो, डबल करके 1 प्लस कर दो, लेकिन आप इसको डबल करके अगर 1 प्लस करोगे तो 15 आएगा, लेकिन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 15 नहीं होता, कितना होता है 14, कितना होता है 14, तो ये आपको याद रखना है, बाकी सब में आप ट्रिक लगा दो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो सीधा डबल कर दो 16 आ जाएगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, तो डबल करके 1 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 19। नियोन का 10 होता है तो सीधा डबल कर दो, एटॉमिक मास आ जाएगा कितना 20। सोडियम का 11 होता है तो ओड है तो डबल करके 1 प्लस कर दो तो आ जाएगा 23 एटॉमिक मास। मैग्नीशियम का 12 है तो सीधा डबल कर दो 24। एल्यूमिनियम का 23 है तो डबल करके 1 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 27। सिलिकॉन का 14 है तो सीधा डबल कर दो 28, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 14। इसका एटॉमिक सिलिकॉन जो है उसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 28, कितना आ जाएगा 28, ठीक है। अब देखिए बाकी के जो हमारे एलिमेंट बच गए उनके देखिए फटाफट। देखिए सिलिकॉन के बाद क्या आता है, सिलिकॉन के बाद क्या आता है फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। तो फॉस्फोरस जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, ठीक। चलिए देखिए फिर से वही दिक्कत आ गई, बंद हो गया। तो फॉस्फोरस जो है वो 15 नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे आता है तो ओड है, तो ओड का अगर आपको एटॉमिक मास निकालना हो तो क्या करेंगे आप डबल करके 1 प्लस कर देंगे। सल्फर इवन है तो इसमें सीधा डबल कर दो। क्लोरीन हमारे पास 17 नंबर पे आता है तो इसमें भी डबल करके 1 प्लस कर दो। आर्गन हमारे पास 18 नंबर पे आता है तो इसमें आप डबल कर दोगे तो नहीं निकल के आएगा, क्योंकि आर्गन जो है उसका आपको याद करना है कि इसका 40 होता है, ठीक है। आर्गन का आपको याद करना है कि इसका कितना होता है 40। पोटेशियम का 19 नंबर पे आता है ये, तो इसका एटॉमिक नंबर है 19। तो अगर एटॉमिक मास निकालना है तो डबल करके 1 प्लस कर दो, जो भी ओड नंबर पे आ रहे हैं उसको डबल करके 1 प्लस कर दो, और जो जिसका भी एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर जिसका इवन है उसमें सीधा डबल कर दो, और जिसका एटॉमिक नंबर ओड है उसमें डबल करके 1 प्लस कर दो, ठीक है। इन चारों को छोड़कर, ठीक है।
देखिए तो इसका 19 है तो डबल करके 1 प्लस कर दो, कैल्शियम का 20 है तो इसमें सीधा डबल कर दो। तो ये हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट के मास नंबर और एटॉमिक नंबर हो गए। अब हम निकालते हैं न्यूट्रॉन, कि न्यूट्रॉन कैसे हम जल्दी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये दोनों याद है तो आप बहुत ही जल्दी न्यूट्रॉन को निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए फटाफट 3 एग्जाम्पल लेते हैं हम न्यूट्रॉन निकालने के। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना पड़ जाए सोडियम का, किसका निकालना पड़ जाए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सोडियम। ठीक है, तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारे पास एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, तो मुझे बताइए एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का, अभी करवाया है 23। न्यूट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन कितना होता है आप बताइए। ये जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो इसका प्रोटॉन भी कितना होगा 11। तो इधर आप इधर माइनस कर दो, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने निकल के आ गए 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने निकल के आ गए 12। ठीक है, चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आप देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल जो ले रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं एक और।